सेवन्थ क्लास बेटा देखो 11.2 एक्सरसाइज देखिए। ये डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी करने के लिए। एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये एक्सरसाइज 11.2 करेंगे बेटा। इट इज गिवन दैट एल पैरेलल टू एम एंड ए इंटरसेक्ट्स देम, एन ट्रांसवर्सल है वो इनको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो बेटा देखिए इसको कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है। लीनियर पेयर से भी बन जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बन जाते हैं, ठीक, अल्टरनेट होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड एम इज ट्रांसवर्सल, ये गिवन है। एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम देन x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल, x जो है वो दिया हुआ जो एंगल है उसका वर्टिकली अपोजिट है। देखो ये एक लाइन जब एक ये और ये और ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको मान दिया एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स के, ये हो गए हमारे कौन से, ये मैं इसको ये कर लेते हैं बेटा 1, ठीक है, ये नहीं है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स के, कौन सा एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वो करती अल्टरनेट एंगल हो जाता, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री के, किसके हो गया, 60 डिग्री के। एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये पूरा देखो लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। 60 माप किसका आ गया, एंगल 1 का। देखो बेटा फिर बता रही हूँ, एंगल 1 मैंने इसको लेट किया है, ठीक है। एंगल 1 ये है, एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। 60 डिग्री एंगल 1 की वैल्यू रख दी, प्लस में वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड पार्ट। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हुआ, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री आ गया, एक्स कहाँ है, ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री। एक्स और ये, ठीक है, एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी बेटा ये नहीं है, देखो ये देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ये और ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये आपने यहाँ ध्यान से किए होंगे ना, तो देखो बेटा ये दिखा रखा है अल्टरनेट एंगल्स, इसमें दिया है 3 और 5, 4 एंड 6, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हो आप इनको, अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर भी होते हैं और इंटीरियर भी होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो गया, 30 डिग्री के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसके बीच में इंटीरियर लगा दीजिए, इक्वल होते हैं ये। एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, वाई की वैल्यू है नहीं 180 डिग्री के, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू भी 150 आ गई और वाई की वैल्यू भी 150 डिग्री आ गई। ये एक्सटीरियर एंगल में भी आ जाते, ठीक है, हमारे ये एक्सटीरियर एंगल में भी आ जाते। एक्सटीरियर जैसे हमारा होगा ये, जैसे 1 मान लिया मैं इसको 8 मानूँ, 1 2 और ये एक्सटीरियर में 7 8 यही एंगल्स आते हैं। फिर बी भाग देखिए बेटा, बी भाग में क्या है, बी सी, देखो ये फिगर है, तो इसको बढ़ा दो थोड़ी सी आगे, मगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, देखो ये बढ़ा दी मैंने, ठीक है। बी सी और इसको नाम दे दिया मैंने डी और ई।
डी इज पैरेलल, बी सी एंड डी इज पैरेलल, बी सी पैरेलल टू डी ई, और इसको बढ़ा दिया मैंने आगे, ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको छिपा लेती हूँ। तो बी सी और डी पैरेलल हैं, और ये क्या बन गया, बी और ए ट्रांसवर्सल बन गया, और इसको छिपा लूँगी तो ए और सी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देखिए हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। बी सी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल के लिए बेटा मैंने ये सिंबल दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, बी सी पैरेलल टू डी ई एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, y इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट वैसे दिखने में बड़ा दिख रहा है, बहुत ईजी है बेटा। कैलकुलेट एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ए बी पैरेलल सी ई, पैरेलल के लिए देखो ये इसने दे रखा है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये निशान दे रखा है, आपने पढ़ा होगा उसमें डेफिनेशन में। ए बी पैरेलल सी ई एंड ए सी, ए और सी इज अ ट्रांसवर्सल। अभी थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाइए और ए और सी को आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये इनको काट रही है, देखो, ठीक है। तो एंगल 1 मैंने इसको मान लिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। एंगल x प्लस 1 प्लस 65, एंगल x 1 और 65, ये क्या बना देंगे, लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। पेयर नहीं, लीनियर पेयर नहीं हुआ ना, ये 2 नहीं है, ज़्यादा है। तो x प्लस 1 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास है नहीं, 1 की है, 1 की है बेटा। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद 65 डिग्री है। फिर x प्लस 25 इन दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 25 इज इक्वल टू 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और बता देती हूँ बेटा, 4th देखिए, बहुत आसान है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस, फाइंड एंगल्स एक्स एंड वाई। बिल्कुल आसान हो गया। देखो एक उसको देखो, मैंने पहले किया है पी क्यू पैरेलल आर एस, और किसको ट्रांसवर्सल, ए बी इज आ ट्रांसवर्सल, y इज इक्वल टू 65 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। केवल आपको पता होना चाहिए कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ये पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल है। फिर देखो ए बी पैरेलल सी डी के हैं, और अब हमारे पास पी एस, ये आर एस जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है, आर एस इज ए ट्रांसवर्सल। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 65 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x भी 65 डिग्री आ गया और y भी 55 डिग्री आ गया। ये आपकी फाइनल आंसर है। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बेटा कॉल करके पूछ लेना। ये थोड़े से टफ रहते हैं क्योंकि इनमें कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है इनको, ठीक है। और ये डेफिनेशंस और एग्जांपल से जब तक आप नहीं समझोगे, 1 2 3 4 का पता है आपको कि इसने 1 और 8 को क्या बताया है,
1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल हैं, 3 4 5 6 इंटीरियर हैं। अब इसके अलावा फिर ये हमारे 1 और 5 कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग हैं। तो इस प्रकार से जब हमें ये पता चल जाएंगे तो बेटा इनमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 के ABCD पार्ट आज आपको कर